हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो हिंदी व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें हिंदी व्याकरण का अभी तक हम लोगों ने समुच्चयबोधक अवयव यानी कि चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में, और वहाँ से जाकर के आप लोग सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इसलिए आप लोग को वो देखना चाहिए। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो आगे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जब हम लोग वाक्य विचार पढ़ेंगे तो उसमें भी इसकी आएगी, और जब हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, छंद विचार, चिन्ह विचार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसका यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को ध्यान से आप लोग देखेंगे, सुनेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जाकर के कमेंट करेंगे। ओके, चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, विषम यदि बोधक अवयव ये होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो विषम यदि बोधक की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो शब्द वक्ता या लेखक, वक्ता मतलब बोलने वाला या फिर जो लिख रहा है वो, ठीक है, कि हर्ष, शोक, घृणा, विषय इत्यादि का भाव प्रकट करता हो, उसे हम लोग विषम यदि बोधक कहते हैं। वक्ता या लेखक, यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, है ना। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, उस चीज़ का लेखक हूँ, है ना। तो जब वक्ता या लेखक अपने शब्दों से शोक, घृणा, विस्मय, ठीक है, नफ़रत इत्यादि चीज़ों का प्रकट करता है, उसका भाव को दिखाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे विषम यदि बोधक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है ना दोस्तों। तो विषम यदि बोधक शब्द होते कैसे हैं वो भी देखते हैं। जैसे में देखो, आहा, हाय, वाह वाह, दैया रे, रे, क्या, अरे, वाह इत्यादि। यहाँ पे देखो इस चीज़ को, क्या, क्या भैया, तो प्रश्नवाचक शब्द है ना, प्रश्नवाचक शब्द है ना, लेकिन इसका हम लोग विषम यदि बोधक अवयव में भी इस्तेमाल करते हैं। लिखते वक्त लेखक कर सकता है, वक्ता भी कर सकता है क्या का इस्तेमाल, कब, विषम यदि बोधक में। सवाल करते वक्त नहीं, मतलब जैसे आप, विषम यदि बोधक का मतलब ही होता है सरप्राइज़ कर देना, किसी चीज़ के लिए मतलब उल्लास ला देना, ये सब होता है। जैसे तुमसे बोला कि भाई इंडिया पाकिस्तान की मैच में ना विराट कोहली ने ना सेंचुरी बनाई, तुम मतलब चौंक जाते, मतलब क्या। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक क्या होता है सवाल पूछने के लिए, और एक क्या का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं कहाँ पे, विषम यदि बोधक में। समझ में आई बात। चलो और देखते हैं इसको उदाहरण में कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो, विषम यदि बोधक जो होता है वो हमेशा वाक्य के शुरू में होता है, हमेशा वाक्य के शुरू में होता है। ठीक है, देखो क्या है, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। क्या बोल रहा है, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। ये किसी बच्चा को समझा रहा है जो टेरेस पे खड़ा है, बिल्डिंग पे, छत के किनारे में। ठीक है, वो उसे समझा रहा है कि अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। ठीक है, अगला है हाय, वह भी मर गया। क्या बोल रहा है, हाय वह भी मर गया। यहाँ पे शोक व्यक्त कर रहा है ना। बोल रहा वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अरे हाय, देखो जब हम लोग विषम यदि बोधक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चिन्ह का यूज हो रहा है कुछ इस तरह का, है ना। तो ये क्या होता है, देखो विषम यदि बोधक शब्द के साथ विषम यदि चिन्ह होता है। समझ में आ बात, मैं बोल रहा हूँ जब चिन्ह विचार पढ़ेंगे तब भी इसका इस्तेमाल होगा, विषम यदि बोधक चिन्ह का। तो इसीलिए विषम यदि बोधक शब्द जहाँ पे होगी वहाँ पे विषम यदि बोधक चिन्ह होगा। समझ में आ रही बात। चलो अच्छी बात है। और देखते हैं इसके भेद को। विषम यदि बोधक के विभिन्न भेद होते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न भेद। बहुत से बुक्स में 8 पढ़ाते हैं, कोई 6 पढ़ाते हैं, कोई 10, कोई 12 पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या है इसका जो भेद है। इसके शब्द को जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से इसके भेद को बांटा गया है।
ठीक है, यानी कि बोला विषम यदि बोधक अवयव को हम लोग प्रयोग के आधार पे भेद को बनाए हैं। विषम यदि बोधक अवयव के जो भेद बने हैं वो प्रयोग के आधार पे बने हैं कि किन शब्दों को किस जगह पे प्रयोग किया जाएगा, किस जगह पे यूज़ किया जाएगा, उसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। समझ में आ रही हो? चलो, सबसे पहले है हमारा शोक बोधक। क्या है? शोक बोधक। शोक बोधक मतलब क्या होता है? शोक मनाना। जब कोई शोक मनाता है तो कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करता है जिससे पता चलता है हाँ ये बहुत दुखी में है, इस घटना को लेकर के ये बहुत ज़्यादा दुख मना रहा है, उस शब्द से उसके पता चलता है ना। जैसे देखो, हाय, हाय नहीं हाय, बाप रे बाप, हे राम, ओहो, उफ, त्राही त्राही, आह इत्यादि ऐसे शब्द अगर आपको दिखे किसी वाक्य में तो पूछा जाए इस वाक्य में कैसी घटना हो रही है, तो आप बोलोगे कि सर इस वाक्य में ना शोक मनाया जा रहा है। क्या कर रहा? शोक प्रकट कर रहा। जैसे देखो वाक्य में हम इस्तेमाल करते हैं, ओहो तुम्हें किसने पीटा, मतलब मुझे दुख हो रहा है कि तुम्हें किसी ने पीटा। ठीक है। फिर है, हाय फ़िलिस्तीन पर कैसा जुल्म हो रहा है। अभी जो वक्त है, अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जंग हो रही है, तो उसमें आप लोग न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया से अगर आप लोग जुड़े होंगे, आप लोग जुड़े ही होंगे, तो वहाँ पे देख रहे होंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो जंग हो रही है उसके बीच में बहुत से मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को भी मतलब कि बम्बार्टमेंट में ना मार दिया जा रहा है, छोटा छोटा बच्चा को। और जब जंग होती है तो उसमें बच्चे, बूढ़े, हिंदू मुस्लिम कुछ देखा नहीं जाता है ना। बस जंग में आने वाली बम, गोली सिर्फ तबाही मचाती है ना। इसीलिए जंग से इंसान को बचना चाहिए, लड़ाई से। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस बात की चिंता हो रही है, दुख हो रही है कि हाय फ़िलिस्तीन पर कैसा जुल्म हो रहा है ना। तो जब आप किसी चीज़ शोक मनाते हो ना तो उस वक्त कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते ही हो जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ये शोक मना रहा है ना। ठीक है। चलो आओ बढ़ते आगे। क्या है? तिरस्कार बोधक अवयव। तिरस्कार बोधक अवयव, जैसे में तिरस्कार बोधक अवयव का मतलब होता है किसी का विरोध करना, तिरस्कार करना किसी बातों का। ठीक है। जैसे देखो, छी, हट, अरे, धत, चुप, धिक्कार, थू थू इत्यादि ऐसे शब्द जब आए तो आप लोग बोलोगे कि तिरस्कार किया जा रहा है ना। देखते हैं इसमें, जैसे बोलता है धिक्कार है तुम पे, धिक्कार है तुम पे। बहुत लोग बोलता है ना, जैसे कि तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और वो काम नहीं कर पाए ना, तो तुम्हारे दोस्त हो या फिर तुम्हारे फैमिलीज़ हो या फिर हो, जैसे कि बोलेगा ना, हाँ बाबू जा वहाँ से ये काम करके आते, नहीं कर पाया, तो बोले धिक्कार है तुम पे रे कि तुम ये काम नहीं कर पाया, है ना। तुम्हारा मतलब तुमको डिमोटिवेट करता है। धत, ऐसी बात नहीं करते हैं। जैसे तुम कुछ बोले, ठीक है, तो उस बात में कुछ नेगेटिविटी हो, कुछ गलत बातें हो, तो बोलता धत, ऐसा बात नहीं करते हैं। 12 में एक कहानी थी, उसने कहा था, तो उसमें ना एक बड़ा बंदा रहता है ना, लड़का, तो जो लड़की आती है दही लेने, तो वो गिर जाती, तो उससे थोड़ा सा वार्तालाप होता है। तो लड़का बोलता है ना, उसका नाम रहता है लहना सिंह, ठीक है, तो बोलता है ना, तुम्हारी कुड़माई हो गई। तो कुड़माई का मतलब बताता हूँ। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, ठीक है, सगाई समझते हो ना, सगाई हो गई। तो लड़की शर्माती है, बोलती है धत, और वो निकल जाती है। मतलब उसके बात का जवाब नहीं देते, बोलते धिक्कार है, धट, तुमसे बात नहीं करना, वो वहाँ से निकल जाती है। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं धत, है ना, ऐसे बातों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुमसे कोई बोल रहा है, ठीक है, तो चुप बोल देते हो ना, चुप। तुम क्या करते हो? उसका तिरस्कार कर देते हो। तो ये होता है तिरस्कार बोधक अवयव। ठीक है। अगला देखो, हर्ष बोधक अवयव। हर्ष बोधक, हर्ष का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर सरप्राइज होना, खुश होना, खुशियाँ मनाना। तो वहाँ पे हम लोग हर्ष बोधक अवयव में कुछ यूज करते हैं शब्दों का। जैसे मैं देखो, वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, शाबाश, ओहो इत्यादि इत्यादि ऐसे शब्दों का। ठीक है। जैसे देखो, आहा, मज़ा आ गया, है ना। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ या फिर शादी में या फिर किसी पार्टी वार्टी में जाओ, खाना वाना खाने जाते हो ना, आहा मज़ा आ गया बोलते हो ना, है ना। या फिर कुछ गेम वेम खेल रहे हो या देख रहे हो तो मूवी में, तो उसमें मतलब कुछ एक्शन हुआ, ठीक है, तो बोलते क्या बात है, मज़ा आ गया, बोलते हो ना ऐसा। तो वो होता है हमारा
हर्षबोधक। फिर यहाँ पे है शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया। तुम जब स्कूल में या कोचिंग में पढ़ते हो तो तुम्हारे टीचर या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं या फिर तुम्हारे सीनियर, वो अगर तुम अच्छे आंसर देते हो, अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो तो बोलता है ना शाबाश, फिर थपथपाता है, बोलता है शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने सही उत्तर दिया। तो वो क्या करता है, तुमसे मतलब कि प्रेरित होता है, तुमको शाबाशी देता है, तुम्हारे बात से वो खुश होता है, तब होगा एम्बो, खुश हुआ, है ना, वो हर्षबोधक है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे। तो हमने अभी तक 3 भेद इसको पढ़ा है, और भी बहुत से हैं, तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करके लिखता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए। फर्स्ट हम लोगों ने 3 भेद अभी तक पढ़ा है। चौथा है स्वीकृति बोधक अवयव। स्वीकृति बोधक अवयव, स्वीकृति का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्वीकारना। बस मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदी व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण स्पेशल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम से ही उसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, कोशिश करेंगे तो दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसे पढ़ते हो, थोड़ा बहुत भी ध्यान में है, तो अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखने बोले कोई, तो आप लोग इसका जो नाम है उसके आधार पे आप डेफिनेशन दे सकते हो। बहुत ही आसान होता है हिंदी व्याकरण का परिभाषा को लिखना। हाँ, 100% नहीं, मैं 100% नहीं बोलता हूँ, लेकिन 90%, 85% ऐसे शब्द होते हैं हिंदी व्याकरण में जिसका डेफिनेशन आप लोग उसके नाम को देखकर दे सकते हो। समझ में आई बात? चलो, यहाँ पे है जैसे स्वीकृति बोधक अवयव। ये क्या होता है? स्वीकृति का मतलब मैं बता रहा हूँ, किसी चीज़ को स्वीकारना, है ना। जब कोई बोले तो उसके हाँ में हाँ को मिलाना, ये होता है स्वीकारना। इसमें कैसे शब्द आते हैं, जैसे में अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी इत्यादि। ऐसे शब्द अगर आप लोगों को वाक्यों में देखने को मिले तो आप लोग फटाक से बोलोगे कि ये स्वीकृति बोधक की वाक्य है, ये स्वीकृति बोधक की वाक्य है, इसमें स्वीकार किया गया है किसी चीज़ को, है ना। आओ देखते हैं उदाहरण में। हाँ, मैं कल पहुंच जाऊंगा। जैसे तुमसे कोई पूछता है, बाबू तुम कल घर आ रहे हो, तो बोलोगे हाँ मैं कल पहुंच जाऊंगा। तुम इस चीज़ को स्वीकार रहे हो, है ना, कि हाँ मैं कल पहुंच जाऊंगा। ये क्या है हमारा? हाँ, स्वीकृति बोधक है। ठीक है, फिर अगला है जी हाँ। जी हाँ, उसने मुझे बताया था। अगर तुमसे पूछे कि हाँ क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि कल क्लास हुई थी, तो तुम बोलोगे जी हाँ उसने मुझे बताया था। तुम उस चीज़ को स्वीकार रहे हो, है ना। लेकिन टीचर पूछे क्या तुम्हारा दोस्त नहीं बताया था, बोलेगा क्या बोले भाई, अगर बोलेंगे बताए थे और याद तो करके नहीं आया, बोले नहीं सर वो हमको नहीं बताया था, तुम नकार रहे हो। ठीक है, तो स्वीकृति में क्या करोगे? किसी चीज़ को स्वीकारोगे। फिर है संबोधन बोधक अवयव। संबोधन बोधक अवयव, संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। ठीक है, किसी को संबोधित करना, पुकारना। ठीक है, संबोधन मतलब होता है किसी को पुकारना। जैसे में देखो इसमें शब्द कैसे आएंगे, हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, हेलो, ए इत्यादि। यहाँ पे देखो हेलो, ये जो शब्द है ये इंग्लिश के शब्द है, हेलो, है ना। अब जो कॉल पे बात करते हो तो बोलते हो हेलो, बोलते हो इंग्लिश में बोलते हो हेलो, बट क्या कहते हो तुम? सुनो, है ना, पुकारते हो सुनो। हेलो का मतलब होता है सुनो। ठीक है, तो हेलो जो है यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसको अभी बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं लोग हिंदी में भी, तो बोले चल भाई तेरे को मैं हिंदी में ले लेता हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, ये क्या संबोधन करने के अवयव होते हैं। जैसे देखो बोलता है हेलो कोई है, ठीक है, बोलता है हेलो कोई है ना, ये होता है क्या? संबोधन करते हैं। फिर बोलते हैं अजी क्या लाएंगे, ये क्या? अजी क्या लाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। कावले, हाँ हाँ हाँ। फिर अगला है, फिर आगे है भय बोधक। क्या है? भय बोधक। भय का मतलब क्या होता है? डर। भय का मतलब होता है डर। जब आप कहीं जा रहे हो और कुछ ऐसी घटना घट जाए तो आप क्या होता है? डर जाते हो, है ना, डर जाते हो। जैसे कि आप घर में जा रहे हो, कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं, ठीक है, गेट के पास छुपे हुए हैं, है ना। अब जैसे ही इंटर कर दो धा तिला, डर गया, है ना। तो ये क्या होता है? भय, है ना। या फिर आप बैठे हुए हो, कोई हॉरर मूवी देख रहे हो तो डर रहे हो,
तो उस वक्त कुछ ऐसे आवाज़ निकलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं भय बोधक अवयव का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा बात? भय का मतलब डर है ना, भयभीत हो जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा इस्तेमाल, वहाँ जब भयभीत होगे तो कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करोगे जिस वक्त आप जो शब्द का इस्तेमाल करते हो ना वही मतलब कि विषम यदि बोधक में इस्तेमाल होता है। देखो देखते हैं भय बोधक में आप लोग कैसे शब्द कहते हैं, बाप रे बाप, ओह, हाय, उई माँ, त्राही त्राही इत्यादि, ये सब क्या है, भय बोधक अवयव है। जैसे हम बोलते हो हाय मुझे चोट लग गई, क्या बोलते हो, हाय मुझे चोट लग गई, होता है नौटंकी है, नौटंकी करते हो ना, चोट लगने को, हाय मुझे चोट लग गई, तो ये क्या होता है। अगला है त्राही त्राही मच गई, त्राही त्राही मच गई मतलब तबाही, जहाँ तहाँ से लोग, मतलब मेला है, ठीक है, मेला में क्या हो ना, किसी तरह से कोई लड़ाई हो गया तो सब इधर उधर भागने लगा डर से, तो क्या होता, त्राही त्राही मच गई, है ना, त्राही त्राही मच गई, ये होता है। आगे है आशीर्वाद बोधक अवयव। अरे यार नाम में ही है, आशीर्वाद बोधक अवयव में क्या होगा, जब आप आशीर्वाद दे रहे होते हो तो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जिसको हम लोग बोलते हैं आशीर्वाद बोधक अवयव, ठीक है। जैसे हम बोलते हो जीते रहो, जुग जुग जियो, ये एक मूवी है ना, खुश रहो, दीर्घायु हो इत्यादि, ऐसे शब्द जब आएंगे तो क्या बोलोगे, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। जैसे बोलता है जीते रहो बच्चों तुम्हें कामयाबी मिलेगी, जीते रहो बच्चों तुम्हें कामयाबी मिलेगी, देखो मैं तुम लोग को आशीर्वाद दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है जुग जुग जियो, बोलता है ना जुग जुग जियो बच्चों, जुग जुग जियो, है ना। अब जब बड़ों के पास जाते हो तो जब उनके मतलब क्या होता है ना कि जो हिंदू कास्ट के लोग होते हैं, मतलब सॉरी मैं रिलीजन में नहीं जा रहा लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैं थोड़ा सा बोल पाऊँ, ठीक है। जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं क्या करते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए उसका पाँव छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बोलते हैं ना हाँ जुग जुग जियो, खुश रहो, या फिर हम लोग में भी मतलब मुस्लिम कास्ट में लोग जा करके मतलब सलाम करते हैं तो उसको मतलब दुआ देता है तो बोलता है हाँ खुश रहो, ऐसे बोलता है लोग, ठीक है। तो क्या करता है, उसको आशीर्वाद देता है, ब्लेस देता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो अगला क्या है, अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक का मतलब क्या होता है भैया, अनुमोदन बोधक का मतलब होता है किसी चीज़ को हाँ तो करना लेकिन पूरी तरह से एकदम कि हाँ एकदम पक्का पक्का वाला हाँ, ठीक है, ये होता है अनुमोदन। जैसे हम बोलता है हाँ बहुत अच्छा, अवश्य इत्यादि, ऐसे शब्द आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, अनुमोदन बोधक। जैसे देखो यहाँ पे है हाँ, यहाँ पे देखो जीते रहो, ये है, ठीक है। फिर है हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है, बोलते हैं ना हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है। जैसे कि पंचायत वगैरह होती है तो दो पक्ष के लोग रहते हैं, वो कुछ शिकायत करता है, अगले पक्ष का अगला दूसरा पक्ष उसका शिकायत करता है, तो दोनों पक्ष में से किसी का बात तो सही होता है ना, गवाह वगैरह की वजह से, तो बोलता है हाँ तुम्हारा पक्ष जो है वो बिल्कुल सही है, इस पक्ष में गड़बड़ी है ना, इसे सज़ा दिया जाएगा, इसे दंडित किया जाएगा, ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो वही बोल रहा है हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष बिल्कुल सही है। अगला है अवश्य मैं कामयाबी पाऊंगा, अवश्य मैं कामयाबी पाऊंगा, ये मेरे दृढ़ निश्चय है कि हाँ मैं कामयाबी पाऊंगा, अभी मेहनत कर रहा हूँ, होगा, टाइम लगेगी, वक्त लगती है ना। बोलता है ना कामयाबी कुर्बानी मांगती है, सही बात है ना, कामयाबी कुर्बानी मांगती है, अगर आप कुर्बानी नहीं दोगे तो कामयाबी नहीं पाओगे। अगला है विदास बोधक अवयव। विदास बोधक का मतलब होता है विदाई, है ना। जब हम लोग हमारे घर में कोई दोस्त आए, परिवार आए, जब जाते हैं या फिर हम लोग घर से निकलते हैं तो विदाई जब लेते हैं तो मतलब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं विदास बोधक। जैसे हम देखो अच्छा, अच्छा जी, टाटा इत्यादि, इन शब्दों का यूज करते हैं। देखो ये जो टाटा है ना बबुआ, ये भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसका हर कोई यूज करने लगा, है ना, तो इसको हम लोग हिंदी में कुछ कर दिया, आ जा कहा जा रहा उधर, बोलते हैं टाटा हम फिर मिलेंगे, है ना। बोलते हैं ना जब दोस्त लोग से मिलते हो या फिर बिछड़ते हो क्या बोलते हैं, बिछड़ने के बाद बोलते हैं हाँ टाटा दोस्त हम फिर मिलेंगे, है ना। आप घर से निकलते हो अच्छा अब हम चलते हैं, बोलते हो ना, है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो ना जब विदाई लेते हो तो, है ना, तो उसी को बोलते हैं विदास बोधक, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का विषम यदि बोधक का पूरा भेद मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। और बहुत से बुक में और भी ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या होता है ना कि बहुत से शब्द ऐसे थे इसमें जो अलग अलग भेद में दिए, लेकिन मुझे लगा नहीं भाई वो जो शब्द है उसको इसी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया बात। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है, ये टॉपिक समझ में आ गया है, ठीक है,
तो आप लोग इसका नोट्स बनाओ, और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करो, मैं उसे आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और हाँ, आप लोगों को इसका नोट्स भी बहुत जल्द दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग को करना ये पड़ेगा कि उसके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है अवेलेबल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। आप जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए, उसके बाद आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा, वीडियो के साथ ही लिंक रहेगा नोट्स का, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त किया जाता है, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, उसको समझें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये जो आप पढ़े हो ये किसी और को बताओ, वीडियो के ज़रिए नहीं तो खुद जो पढ़े हो उससे बताओ, अपने जूनियर को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। उससे होगा ये ना कि आप जो पढ़ के रिवाइज़ करोगे ना, उससे ज़्यादा होगा कि आप किसी को समझाओगे तो उस पर रिवाइज होगा। आप भी एक बार करके देखना, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये आप एक बार करना। याद करने का 2 तरीका मैं जानता हूँ, या तो किसी चीज़ को लिख के याद करो, लिखते वक्त, बार बार बोलता हूँ, लिखते वक्त क्या तो दिमाग को सोचना पड़ता है, इस पे जोर पड़ता है लिखते वक्त, तो उसलिए आपको लिख के याद करो। दूसरा कि आप पढ़ लिए हो तो उस चीज़ को किसी को समझाओ, अपने जूनियर को, अपने दोस्तों को समझाओ कि भाई तुम ये जानते हो, हाँ नहीं पता है भाई, ठीक है मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, बताओ उसको, रिवाइज हो जाएगा। अब बहुत दिन तक याद रहेगा ये चीज़। लेकिन ऐसे रट के याद करोगे ना, आज रटा कल सफ़ा हो जाओगे, समझ में आ रहा। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।